इन्हीं को विधायक बनाया था। लेकिन इनके साथ लगातार पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे लोगों ने नाइंसाफी, व्यक्तिगत हमले किए गए, केस मुकदमा, पिता, इनके पति हो, ससुर हो, बेटे हो, फर्जी केस में लगातार जो फंसाया गया। पार्टी में अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ती रही, लेकिन इनको जिस पार्टी में पहले थी न सम्मान मिला, न इनको अधिकार मिला। और जब सही समय आया भाजपा की सत्ता को गिराने के लिए, एक सेकुलर सरकार बनाने के लिए, तो बीमा भारती जी ने राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का साथ देने के लिए कुर्बानी देने का काम किया और इस्तीफा देने का काम किया। और हम लोगों ने अपनाया। और आज चुनाव इसी वजह से हो रहा है कि बीमा जी बेरोजगारी के खिलाफ थे, महंगाई के खिलाफ थे। आप देखिएगा जिस हिसाब से बेरोजगारी, महंगाई और जो लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे, जो लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, बीमा भारती जी उनके खिलाफ अपने दल में भी, पूर्व में जिस दल में थी, इस बात को लेकर के लड़ती रही। अंतोगत्वा आपने देखा होगा, फिर से जब चुनाव हुआ तो इनके बेटे को फिर से फर्जी मर्डर के मुकदमे में फिर से फंसाने का काम किया। हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं इस मामले में। जनता जो है वो मालिक होती है और मालिक को न्याय करना है। और अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग जो है अति पिछड़ी की बेटी को न्याय देते हैं या नहीं देते। इस चुनाव से कोई सरकार गिरने और बनने वाली नहीं है, लेकिन एक तमाचा वैसे सरकार पर लगेगा जिस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने महंगाई और गरीबी बढ़ाने का काम किया, और जिस सरकार ने आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया और देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हो रहा, ये एक संदेश जनता का जाएगा। वैसी सरकार के खिलाफ कि अब बिहार में जनता उसी के साथ है जो बेरोजगारी हटाएगा, जो महंगाई हटाएगा, जो गरीबी हटाएगा, जो कारखाना देगा, जो किसानों का आय दुगुना करेगा, जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाएगा, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाएगा, जो विकास की बात करेगा, जो भाईचारे की बात करेगा। एक संदेश वो भी है। 20 के चुनाव में हम लगभग सरकार बना लिए थे, लेकिन मात्र केवल 5-7 सीट बेईमानी करके हम लोगों को हराया। हम लोगों ने स्वीकार किया और हम लोग विपक्ष में बैठे। हम लोगों की लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ चलती रही। और जब हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री बने, भाजपा को जब हम लोगों ने बिहार से बाहर किया और 17 महीने उप मुख्यमंत्री बने, तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया पूरे बिहार में। स्वयं सहायता समूह जितनी हैं, उनके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया, दुगुना किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और उसी जाति आधारित गणना के हिसाब से 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। किन किन लोगों का बढ़ाया हम लोगों ने आरक्षण? उस 17 महीने में अति पिछड़े समाज का, पिछड़े समाज का, आदिवासी समाज का, दलित समाज का, इन लोगों का हम लोगों ने जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया। चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई अति पिछड़े हो या पिछड़े हो,
उन लोगों का भी आरक्षण जो है बढ़ा। लेकिन जिसका डर था, हम बोल रहे थे बार बार पिछले चुनाव में कि भाई ये सरकार अगर बन जाएगी तो ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते। चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, जो हम लोगों ने 75% आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, उसको भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर के रुकवाने का काम किया। अब जो भी बहाली निकलेगी, कहीं भी सरकारी कॉलेज में आप जाओगे, पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, आदिवासी या दलित भाई, तो इस आरक्षण का फायदा आपको नहीं मिलेगा, ना एडमिशन में ना नौकरी में। यही बीजेपी की सरकार है। हम लोग चाहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिन लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था ताकि नौकरी में आप लोगों को आरक्षित रहेगा सीट, कॉलेज में आप लोगों का सीट आरक्षित रहेगा ताकि पढ़ लिख लेगा लोग, नौकरी मिल जाएगा लोग, तो अपने पैरों पर बलबूते ये समाज, वंचित समाज खड़ा हो पाएगा, गरीब जो है मुख्य धारा में आएगा। लेकिन भाजपा के लोगों ने समाप्त कर दिया। हम नीतीश जी को कहते रहेंगे, नीतीश जी को हम कहते रहेंगे कि शेड्यूल 9 में डालिए। जब हम लोग कैबिनेट में थे तो हम लोगों ने भारत सरकार में भी लिख के भेजा कि प्रधानमंत्री जी इसको शेड्यूल 9 में डालिए। अब हाल देखिए क्या है भाई, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी के बदौलत, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो नीतीश जी की बदौलत। अब आप बताओ बिहार की जनता, अब आरक्षण को जो हमारा आरक्षण 75% था, अब तो नीतीश जी के हाथ में है। अब तो शेड्यूल 9 में डला दे ताकि हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे।